मैं सुख कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 10 यूपी बोर्ड 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पंफ्रे। यानी कि आज हम आप लोगों को मिसेज पंफ्रे का जो है चरित्र चित्रण अगर एग्जाम में पूछ दे तो कैसे आप लोगों को कॉपी में लिखनी है, यही आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो मिसेज पंफ्रे हैं आप लोगों को पता होगा कि ये रिलेट करती हैं हम लोगों की जो हाई स्कूल इंग्लिश की बुक है सप्लीमेंट्री के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की विजय, इसी चैप्टर की मुख्य पात्र है। तो दोस्तों, ये जो हम लोगों का चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इसका जो है 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का वीडियो और 2 वीडियो हम अपलोड किए हैं एमसीक्यूज का, जिसमें आप लोगों को एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से क्लियर कराए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अगर देखे भी हैं तो एग्जाम से पहले 1-2 बार उसको रिवीजन कर लीजिए, तो आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा। अब आइए देखते हैं कि एग्जाम में आप लोगों को किस प्रकार से मिसेज पंफ्रे का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो आप लोग जैसे ही एग्जाम में जाएंगे, जब लिखना है तो पहले आप आंसर डालेंगे और कौन सा ये क्वेश्चन है वो नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद आप लोग जो है मोटी हेडिंग में यहाँ ऐसे लिख देंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पंफ्रे। उसके बाद आप लोग सीधे नीचे आएंगे और यहाँ से लिखना आप लोग शुरू करेंगे। तो एक एक शब्द के अर्थ को हम बता रहे हैं। देखिए, कैरेक्टर स्केच लिखना जब होता है किसी का, तो आप उनके बारे में जो कुछ भी पढ़े हैं आप लिख दीजिए, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो आज हम आप लोगों को जो बता रहे हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिए, अपनी माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत आसानी से आप लोग लिखते हुए लिख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि आप लोगों को लिखना क्या है। मिसेज पंफ्रे, ये नाम तो आप लोगों को पता ही है। मिसेज पंफ्रे इज ए पियोटल कैरेक्टर। पियोटल का मतलब होता है मुख्य, कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र, यानी मिसेज पंफ्रे एक मुख्य पात्र हैं इन द स्टोरी, कहानी में। किस स्टोरी में, किस कहानी में? ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी ये जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हम लोगों का चैप्टर है, यानी शल्य चिकित्सा की विजय, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की जो स्टोरी है, स्टोरी में जो मिसेज पंफ्रे हैं वो पियोटल कैरेक्टर है, यानी कि मुख्य पात्र हैं। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आइए आगे देख लेते हैं आप लोगों को क्या लिखना है। सी इज ए वेल्दी। अब सी मीन्स वह, इज मीन्स है ए वेल्दी। वेल्दी का मतलब यहां पर हो जाएगा धनी। वह एक धनी, वुमेन मीन्स होता है औरत, वह एक धनी औरत है। हूँ जो रेजेज ए डॉग, रेजेज मीन्स होता है पालना, जो पालती है ए डॉग एक कुत्ते को, नेम्ड ट्रिक्की, जिसका नाम था ट्रिक्की, यानी कि वह एक धनी औरत है जो एक कुत्ते को पालती है और उस कुत्ते का नाम ट्रिक्की था। आप लोग यहां तक लिखेंगे। फुल स्टॉप कहां लगाना है आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। जैसा कि ए काइंड हार्टेड मिस्ट्रेस। अब देखिए, जैसा कि ए काइंड हार्टेड का मतलब होगा दयालु दिल वाली, मिस्ट्रेस मीन्स हो जाएगा मालकिन। एक यह जो मिसेज पंफ्रे थी, यह एक दयालु दिल की मालकिन थी कुत्ते के लिए। सी फेल्ट सॉरी, सी मीन्स वह, फेल्ट मीन्स महसूस करती हैं, सॉरी मीन्स दुख को, फॉर ट्रिक्की के लिए, वह ट्रिक्की के लिए दुख को महसूस करती हैं। व्हेन जब सी ट्राइड, सी मीन्स वह, ट्राइड मीन्स कोशिश करती हैं, टू रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना, रोकने से, हिज फूड उसके भोजन को इनटेक देने में, यानी जब वह उसको भोजन देने में अपने आप को रोकने की कोशिश करती हैं कि हम इसको भोजन न दें, ऐसा वो करती हैं तो इनको बहुत दुख महसूस होता है। एंड और सो सी क्विकली का मतलब होता है शीघ्रता पूर्वक, सो इसलिए सी मीन्स वह क्विकली शीघ्रता पूर्वक जो है क्या करती हैं, रिवर्सड कर देती हैं। रिवर्सड का मतलब होता है उल्टा करना, वह उल्टा कर देती हैं हर डाइट, उसके भोजन के जो रेस्ट्रिक्शन था, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, यानी जो उसके भोजन को रोकना था इसका वह उल्टा कर देती है, यानी कि वह बहुत शीघ्रता से जो है और अधिक उसे खिलाने लगती हैं। आगे देखिए, सी वह एडोर्स का मतलब होता है प्रेम करना, तो सी एडोर्स वह प्रेम करती हैं ट्रिक्की से सो मच का मतलब बहुत अधिक,
वह ट्रिक्की से बहुत अधिक प्रेम करती हैं, दैट की सी रिफ्यूजेज, सी मीन्स वह रिफ्यूज कर देती हैं, इनकार कर देती हैं, टू फॉलो पालन करने से, फॉलो मीन्स होता है पालन करना, रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना। यानी यहां पर इस बात को आप लोग समझिएगा कि सी एडोर्स, वह बहुत एडोर्स करती हैं, प्रेम करती हैं ट्रिक्की से सो मच, बहुत अधिक, दैट की सी रिफ्यूज, वह इनकार कर देती हैं, टू फॉलो पालन करना, द डॉग्स कुत्ते के रेस्ट्रिक्टेड डाइट, रेस्ट्रिक्टेड डाइट का मतलब होता है रोका हुआ भोजन, यानी कि जो डाइट उसका रोका जा रहा था कुत्ते का, उसके लिए ये जो है उस चीज को फॉलो करने से ये मना कर देती हैं कि भैया हम इसके भोजन को कम नहीं कर पाएंगे, इसको खिलाएंगे। और डिस्पाइट द डॉक्टर्स, और डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और इसके बावजूद द डॉक्टर्स, जो चिकित्सक का रिकमेंडेशंस था, रिकमेंडेशंस का मतलब होता है अनुरोध, विनती, और इसके बावजूद कि डॉक्टर का जो अनुरोध था, जो विनती थी, उसको भी ये फॉलो करने से रिफ्यूज कर देती हैं। यहाँ पर इस बात को समझ लीजिएगा कि वह ट्रिक्की से बहुत अधिक प्रेम करती थी, इसलिए वह ट्रिक्की के जो है रेस्ट्रिक्टेड डाइट, यानी कि बहुत एकदम नियमित भोजन यानी कम भोजन करने की जब बात आती है तो इस चीज को फॉलो करने से वह मना कर देती हैं, और इसके बावजूद कि डॉक्टर जो रिकमेंडेशंस किए थे, अनुरोध किए थे उससे कि भोजन इसका कम कर दो, उसको भी वह पालन करने से मना कर देती हैं। सी वाज लाइक ए मदर, अब सी वाज, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, लाइक ए मदर एक माँ की तरह, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, लाइक मीन्स होता है तरह या समान, ए मदर एक माँ की तरह, टू ट्रिक्की, ट्रिक्की के लिए, वह ट्रिक्की के लिए एक माँ की तरह थी। ऑलवेज हमेशा, प्रोवाइडिंग प्रदान करती थी, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रोवाइडिंग मीन्स होता है प्रदान करना, वह हमेशा प्रदान करती थी, हिम उसको, किसको, ट्रिक्की को, विथ एडिशनल फूड, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, फूड मीन्स होता है भोजन, वह हमेशा ट्रिक्की को जो है अतिरिक्त भोजन प्रदान करती थी, अर्थात अतिरिक्त भोजन देती थी। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। आप लोग हर शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करिए, एक एक शब्द के अर्थ को आप लोगों को बता रहे हैं। इसी तरह जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अपलोड है, पूरी तरह से हम आप लोगों को कवर कराए हैं। एग्जाम से पहले सभी वीडियो को आप लोग पढ़ने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जो इंग्लिश का पेपर है इसमें गैप बहुत कम है, आप लोगों को पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए डेली आप लोग 1-2 घंटे जो है पढ़ते रहिए। अब आइए आगे देखते हैं क्या आप लोगों को लिखना है। थोड़ा सा और लिखना है कि व्हेन जब ट्रिक्की अपीयर्ड, ट्रिक्की जो था वो अपीयर्ड, अपीयर्ड माने होता है प्रकट होना, दिखना, जब वह दिखा, टू बी डल, डल का मतलब होता है सुस्त, यानी कि जब ट्रिक्की सुस्त दिखाई दिया, सुस्त प्रकट हुआ, तो सी एज्यूम्ड, सी मीन्स वह, एज्यूम्ड मीन्स मान ले, एज्यूम्ड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना, तो वह मान लेती है कि इट वाज, यानी जब ट्रिक्की बहुत सुस्त दिखा तो वो मान ली कि क्या, इट वाज, यह था, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, तब वह यह मान लेती हैं कि इसको कुपोषण हो गया है, इसके लिए ये बहुत डल हो गया है, सुस्त हो गया है। एंड और प्रोवाइडेड हिम, एंड और प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान करना, हिम उसको, और उसको प्रदान करती हैं, विद एडिशनल फूड और अतिरिक्त भोजन, और उसे जो है एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, फूड मीन्स भोजन, प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान करना, और उसे अतिरिक्त भोजन ए प्रदान करने लगती हैं। सच एज माल्ट, जैसे कि माल्ट उसको देने लगी, यानी पेय पदार्थ देने लगी। कार्ड लीवर आयल, कार्ड मछली का तेल उसको देने लगी। एंड और ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और प्रतिदिन ए बाउल, एक कटोरा हॉर्लिक्स भी उसको पिलाने लगा इनको कि इसको एक कुपोषण का, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। आगे देखिए क्या लिखना है आप लोगों को। सी वाज सो टेकन विथ ट्रिक्की, सी वाज वह थी, सो टेकन विथ ट्रिक्की वह ट्रिक्की के साथ ही रहती थी, दैट की सी डिडंट रियलाइज, फिर भी सी मीन्स वह डिड नॉट रियलाइज, उनको महसूस ही नहीं हुआ, हिज ईटिंग हैबिट्स, उसके खाने की आदतों का, वेयर ए प्रॉब्लम फॉर हिम, और इसका भी उनको एहसास नहीं हुआ कि उसको जो है कोई प्रॉब्लम है, यानी कोई समस्या है। यहाँ पर इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा कि जो पंफ्रे थी वह ट्रिक्की के साथ ही रहती थी, लेकिन साथ रहने पर भी इनको जो है एहसास नहीं हुआ उसके खाने की आदतों का, और वेयर ए प्रॉब्लम फॉर हिम कि उसको एक समस्या है, इसका भी उनको एहसास नहीं हुआ। आगे देखिए आप लोगों को थोड़ा सा और क्या लिखना है कि हर शॉप्स, हर उनकी शॉप्स मीन्स होता है सिसकियां, जो सुसकना होता है, सिसकना होता है,
तो उनका जो सिसकना था फॉर हर क्योर्ड, जब उसका इलाज चल रहा था, क्योर्ड मीन्स इलाज, डॉग कुत्ते का, कहां पर, एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, यानी जब हॉस्पिटल में ट्रिक्की का इलाज चल रहा था, कुत्ते का इलाज चल रहा था, उस समय पंफ्रे का वहां पर सिसकना रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है उजागर करना, उजागर करता है हर अफेक्शन, इनके प्रेम को, अफेक्शन को, यानी ट्रिक्की का जब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तो घर पे इनका सिसकना, उसके लिए परेशान होना, इनके अफेक्शन यानी ट्रिक्की के प्रति, फॉर हर पेट, पेट का मतलब हो जाएगा पालतू, पालतू कौन था, ट्रिक्की, यानी कि इनका जो पेट था, जो पालतू ट्रिक्की था, उसके प्रति इनका क्या अफेक्शन है, कितना इनका लगाव है, जुड़ाव है, प्रेम है, इसको रिवील्ड करता है, उजागर करता है, क्योंकि ये घर पे बैठ के रो रही थी। अब आगे देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें और लिखना है, टू समराइज, टू समराइज, समराइज का मतलब होता है संक्षेप में। अब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मिसेज पंफ्रे, अब श्रीमती पंफ्रे जो थी वह बिहेव्ड, व्यवहार करती थी, एज, एज मीन्स जैसा कि ट्रिक्कीज मदर, वो ट्रिक्की की माँ हो, यानी कि पंफ्रे जो थी वह बिहेव करती थी, व्यवहार करती थी ट्रिक्की के साथ जैसा कि वह ट्रिक्की की माँ हो। थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी कहानी में, पूरी कहानी में वह ट्रिक्की की माँ की तरह जो है बिहेव करती है। तो दोस्तों बस इतना आप लोग लिख देंगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर आप लोगों को पूर्ण नंबर देगा और आप लोग बेस्ट नंबर इंग्लिश में प्राप्त करेंगे। तो जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग सभी वीडियो को जो है देखने की कोशिश करिए, समय बहुत कम है, आप लोग पढ़िए, हमारी बस एक ही इच्छा है कि आप लोगों का बेस्ट अंक प्राप्त हो, आप लोग अपने आप को मजबूत कर सकें, इंग्लिश में आप लोग जो है कहीं आप लोगों को शर्मिंदगी न महसूस हो, क्योंकि ऐसे युग में हम लोग जी रहे हैं जहां पर आप लोग अगर किसी से बात करेंगे तो 80% वो इंग्लिश में बोलता है और केवल 20% वो हिंदी में बोलेगा। तो हम अगर इंग्लिश का हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम उसकी बात को ही नहीं समझ पाएंगे। तो अच्छे नंबर लाने के साथ साथ जो है हम अपने जीवन को भी एक सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इंग्लिश के ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हमारी इच्छा बस सबको शिक्षा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।